हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की तीसरी वीडियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेली एक एक टॉपिक में आपको 10-10 मिनट का करवा रहा हूँ, जिसके अंदर ऑल ओवर आपका जितना भी स्टैटिक है वो कवर हो रहा है। आज हम एक हिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं जो हम स्टैटिक के अंदर इंक्लूड करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज जो हम बात करते हैं भारत के प्रमुख मकबरे, लगभग 10 से 12 मकबरे मैं आपको करवाऊंगा। इसी प्रकार मैंने आपको जो मेन चीज़ें करवाई थी, समाधि स्थल, वो भी मैंने लगभग इतने ही पढ़ाए थे। जलप्रपातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी सभी को मिलाकर हम स्टैटिक को तैयार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज जो हम बात करेंगे वो प्यारे बच्चों भारत के प्रमुख मकबरों के बारे में बात करेंगे। चाहे किसी भी लेवल के अंदर स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका इनसे बाहर नहीं होगा। अब थोड़ी सी हम बेसिक सी बातें जान लेते हैं कि मकबरा होता क्या है। मकबरे की बात करें, जो मुस्लिम शासक थे वो अपने डेथ होने के बाद जो उनकी याद में मकबरे तैयार किए जाते थे, ठीक है। हाँ, और भारत में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मकबरों का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है प्यारे बच्चों। किसको? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मकबरों का क्या कहा जाता है? पिता। क्योंकि भारत में सबसे पहले मकबरा इसी ने अपने बेटे, इसके बेटे की डेथ होती है उसकी याद में बनवाया था। आज उन्हीं के ऊपर हम पूरी डिटेल से चर्चा भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो प्रश्न पूछा जाए कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा आपसे किस जगह पर है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनना मकबरों से स्टैटिक के हिसाब से देखा जाए। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है वो दिल्ली के अंदर है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना। और ये किसका है? नासिरुद्दीन का है, जो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, जिनकी विद्रोह के अंदर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये दिल्ली में किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था, याद रखना। और ये इसके बेटे का। तो भारत का प्रथम मकबरा पूछा जाए, फर्स्ट मकबरा पूछा जाए, वो कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। और मकबरों का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। रजिया का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। हम सभी को पता है रजिया की मृत्यु 1240 में मृत्यु क्या हत्या की गई थी कुछ डाकुओं के द्वारा, कैथल और इसके पति अल्तुनिया की। कहीं वो स्टोरी आपको पढ़ाएंगे। ये भी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, जो भारत में पहली महिला शासक के रूप में भी काम करती है। आगे हम बात करें इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी, याद रखना। इसका मकबरा कहाँ पर है प्यारे बच्चों? दिल्ली के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। इल्तुतमिश भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। लेकिन दुनिया के अंदर आपसे पेपर में पूछा जाए प्यारे बच्चों, सुल्तान की उपाधि जो ली थी महमूद गजनवी ने ली थी, जिसने भारत पर 17 बार अटैक किए थे। और भारत में पहला मुस्लिम शासक पूछा जाए तो वो इल्तुतमिश था। इसी के टाइम पर त्राइन का तीसरा युद्ध होता है, वो हम देखेंगे कभी टॉपिक के अंदर। तो ये चीजें हम ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ स्टैटिक डाटा उठाकर लेकर आ रहा हूँ प्यारे बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, जिनकी मृत्यु 1316 के अंदर हुई थी। 1316 में मृत्यु हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, जिसे सिकंदर शान या दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने साउथ इंडिया के ऊपर क्या किया था? अटैक किया था। साउथ इंडिया पर अटैक 1294 में देवगिरी के ऊपर, जो महाराष्ट्र में पड़ती है प्यारे बच्चों, वहां पर अटैक किया था। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली पर साउथ इंडिया पर अटैक किया था वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। आगे आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर? पानीपत में, जिनकी हत्या करी गई थी, मारा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा आपसे पेपर में पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? भाई पानीपत के अंदर है, बाबर ने ही इसको बनवाया था। और दिल्ली का अंतिम सुल्तान पूछा जाए वो इब्राहिम लोदी थे। एक फेमस क्वेश्चन से बार बार एग्जामों में रिपीट होता है, आपसे पूछा जाता है कि युद्ध स्थल में मारे जाने वाला एकमात्र सुल्तान बताइए, वो इब्राहिम लोदी ही थे, याद रखना। आगे हम बात करते हैं बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल के अंदर है। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी, ये ध्यान में रखना। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। इसको पहले आगरा जो है अपना, जो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था, आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है किसको? बाबर को। फिर आगे जाकर शेरशाह सूरी के टाइम पर इसका जो मकबरा वो ट्रांसफर काबुल में किया जाता है। वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ पर है प्यारे बच्चों? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, जिनकी मृत्यु 1556 में हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखा, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दिल्ली के अंदर क्या इसका मकबरा? ज्यादातर बादशाहों के मकबरे दिल्ली के अंदर हैं, जिनके नाम हम नहीं सुनते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड कर लें।
1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना। मैं साथ में सभी की इंपॉर्टेंट डेथें भी लिखवा रहा हूँ कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में है, और ये सिकंदराबाद प्यारे बच्चों यूपी में पड़ता है। आगरा से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है सिकंदराबाद। तो अकबर का जो मकबरा पूछा जाए तो वो कहाँ पर होगा, सिकंदराबाद में होगा। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। यदि हम बात करें अगला जो पॉइंट्स आपका यहाँ पर आता है, बीच जो सिकंदराबाद और हैदराबाद एक अपने साउथ में आंध्र प्रदेश में ही पड़ते हैं, जिसे भारत के जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ये सिकंदराबाद आपने अच्छे से ध्यान रखना। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में है, और यहीं पर अनारकली जो इन टाइम पर एक डांसर हुआ करती थी, ठीक है, जिससे जहांगीर प्रेम भी करता था, तो उसका मकबरा भी कहाँ पर है, लाहौर में है। लाहौर के पास जगह, अपना लाहौर से काम चल जाएगा। और जहांगीर की मृत्यु की बात करें 1627 में हुई थी, और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है प्यारे बच्चों, आगरा के अंदर है। ये ध्यान में रखना। इसकी पत्नी का भी मकबरा आगरा में है, मुमताज महल का। और 1666 के अंदर क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी शाहजहां की। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, जो शाहजहां है, शाहजहां को 1658 में गद्दी से उतारकर इसके बेटे ने जेल में डाल दिया। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, ये ध्यान में रखना। और औरंगजेब जो है, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, 1707 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करें शेरशाह सूरी, तो शेरशाह जो सूरी है इसका मकबरा सासाराम में है, जो बिहार के अंदर पड़ता है। ये भी अच्छे से याद रखना। भारत में आने वाला अंतिम अफगानी वंश कौन सा था, वो शेरशाह सूरी का ही था, यानी सूरी वंश था। अब यदि हम प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें, सासाराम में जो शेरशाह सूरी का ये मकबरा है, इसको ताजमहल से भी खूबसूरत मकबरा कहा गया है। याद रखना आपने भाई, एक अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उसका ये कथन है कि ये ताजमहल से भी क्या है, सुंदर है। ये मकबरा जो शेरशाह सूरी का है। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो भारत का अंतिम बादशाह था, जिसने 1857 की क्रांति में एक नेता के रूप में काम किया था, इसका मकबरा आपसे पूछा जाए तो रंगून पड़ता म्यांमार में, और 1862 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई थी, इसको आपने ध्यान में रखना। लास्ट यदि हम बात करें बीबी का जो मकबरा है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये औरंगजेब की बीबी थी दिलशार बेगम, उसकी याद में इसने बनवाया था। दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहता है, बीबी का मकबरे को। काला ताजमहल या दूसरा ताजमहल भी किसे कहा जाता है, बीबी के मकबरे को कहा जाता है, जो औरंगजेब की पत्नी का था, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर था। ये आपके प्रमुख मकबरे हैं। सुल्तान रेड्डी का मकबरा दिल्ली में, रजिया का मकबरा कैथल में, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली में, इब्राहिम लोदी का पानीपत में, बाबर का कहां पर है, काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में, और बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको आपने ध्यान रखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी आपको स्टैटिक जीके या अदर्स कोई भी सब्जेक्ट्स के यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 99 921 34 661 के ऊपर। इस पर आप व्हाट्सएप करिए और आपको सारे के सारे नोट्स उपलब्ध होंगे, वीडियो भी होगी, और जल्द से जल्द हम अन्य सब्जेक्ट की तैयारी में हैं, जीके से रिलेटेड, जैसे हम हरियाणा की बात करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।